वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी बायोलॉजी की बुक स्टार्ट की थी 9th क्लास की। हम पहला चैप्टर देख रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायो के देखी थी कि बायो का मतलब क्या है, बायोलॉजी बेसिकली हम स्टडी क्या करते हैं, फिर हमने डिविजन्स देखी थी, उसके बाद हमने उसकी ब्रांचेस देखी थी। आज के लेक्चर में हम देखने लगे कि अगर बायो का जो है वो डिफरेंट और दूसरी साइंसेस से क्या रिलेशनशिप है और किस तरह डिफरेंट साइंसेस हमारी बायोलॉजी की स्टडी में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब क्या है, बायो हमें बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन देती है वो हमारे देती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कि हमारी अर्थ पर लाइफ किस तरह एग्जिस्ट है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह अपने लाइफ के जो वर्क्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। अब इसको अगर हम बायोलॉजी को डिफरेंट साइंसेस से जो है वो रिलेट कर देते हैं तो एक नई हमारे पास निकल आती है, फील्ड निकल आती है। अब वो डिफरेंट साइंसेस हमारे पास हेल्प आउट करती हैं हमें किस तरह कि हमें बताती हैं, हमें हेल्प करती हैं कि हम ताकि अपनी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकें, इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहले आपके पास है, आपने क्या किया, जब आपने बायोलॉजी को फिजिक्स से रिलेट कर दिया तो ये क्या बन गया, बायोफिजिक्स बन गया। ठीक है, मतलब जब आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट को, बायोलॉजी की फील्ड को आपने फिजिक्स की साइंस से कंबाइन कर दिया, उससे रिलेट कर दिया, तो क्या ये बन गया, बायोफिजिक्स बन गया। अब ये क्या है, आपको पता है फिजिक्स में प्रिंसिपल्स होते हैं, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को की वर्किंग पढ़ते हो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब क्या करते हो, इन फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जब आप उनको ह्यूमन बीइंग्स पे इम्प्लीमेंट करते हो तो बेसिकली में आप क्या पढ़ रहे होते हैं, आप बायोफिजिक्स देख रहे होते हैं। क्या करते हो, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इम्प्लीमेंट करके देखते हो कि अगर हम फिजिक्स के एतबार से देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वर्किंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिजिक्स में एक लिवर होता है। ठीक है, अब लिवर की जो लिवर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो रिलेट करता है एनिमल के लिम्स की वर्किंग में। लिम्स हमारे पास ये बाजू और हमारी टांगों को हम लिम्स कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमारी ये टांगे, हमारे बाजू या दूसरे ऑर्गेनिज्म के बाजू, उनकी टांगे जिस प्रिंसिपल के थ्रू वर्क करती हैं वो बेसिकली हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर होता है। ठीक हो गया, जो फिजिक्स में पाया जाता है। दूसरा आपके पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। जब आप बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ रिलेट कर देते हो तो बायो केमिस्ट्री बन जाती है। बायोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, आपको पता है ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हो, वो उस खाने के साथ क्या होता है, ये एक बेसिकली एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो उन बायोकेमिकल प्रोसेसेस की स्टडी को हम कहते हैं, क्यों किसमें स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, आप क्योंकि अब आप उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस बना रहे हो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है, तो आप इसको स्टडी करते हो बायोकेमिस्ट्री में। ह्यूमन बीइंग्स में एक प्रोसेस होता है, आप फूड लेते हो, फूड का इंटेक करते हो, उस फूड को आप सेल्स तक पहुंचा देते हो, फिर आगे वो सेल उसको फूड का यूज़ करते करते एनर्जी बनाता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कह देते हैं। रेस्पिरेशन सब ऑर्गेनिजम्स में होती है, ख्वाह वो ऑर्गेनिज्म हो ख्वाह वो प्लांट्स हो। प्लांट्स में एक स्पेसिफिक प्रोसेस और होता है, आपको पता है प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस हम किस में देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में देखते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। अब क्या होता है, आप क्या करते हो, आप जब बायोलॉजी में हम किसी चीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो बेसिकली जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर मैथमेटिकल रूल्स को इम्प्लीमेंट करके उसका फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, उसका फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। आपने एक नई साइंटिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन ले आएगा, उस पर काम करना शुरू करेगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेगा उस पर, और फाइनली जब उसको एक डाटा मिल जाएगा ना, वो उस डाटा को क्या करेगा, वो उस पर मैथमेटिकल रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद फाइनल डाटा निकालेगा। तो बायोमेट्री की जो हमारे पास फील्ड है वो हमें इस तरह हेल्प करती है कि हम अपना फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल रूल्स। ठीक हो गया। नंबर 5 पर आपके पास आता है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या होता है, आप अर्थ को स्टडी करते हो, अर्थ के डिफरेंट रीजन्स को स्टडी करते हो। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो तो बेसिकली आप स्टडी कर रहे हो बायोजियोग्राफी। ठीक हो गया। आप जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि वो किस जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं उस हिसाब से उनकी स्टडीज़ शुरू कर देते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, बायोजियोग्राफी की स्टडी कर रहे होते हो। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फील्ड्स में रहते हैं, डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर
अगर आप एक बर्फ़ानी रीछ को ले लो तो वो क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर मौजूद होता है, बर्फ़ानी इलाकों में मौजूद होता है, ठीक है। तो आप उसकी स्टडी करते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हो, उसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ देखते हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, आप बायोजियोग्राफी को की स्टडी कर रहे होते हो, स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। आप क्या करते हो, आप जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ की स्टडी करते हो, किस हिसाब से, उनके रीजन के हिसाब से, कि वो किस रीजन के साथ जो है, किस रीजन में वो रह रहे हैं, उनकी उस रीजन के हिसाब से क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक हो गया। नंबर 5 पर आपके पास आता है बायो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या करते हो, आप ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल वैल्यू, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ होती है, आप क्या करते हो, आप ग्रो करवाते हो, आप क्रॉप्स को ग्रो करवाते हो, आप क्या करते हो, आपने क्या कहते हैं, गंदम की जो है फसल को जो है वो उगाया, अब आपने जब उसकी कटाई कर लिया तो क्या होगा, अब आप इसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो जब आपने कॉस्ट और प्रॉफिट वैल्यू निकालनी होती है कि कितना आपने लगाया था, कितनी आपके पास फील्ड बनी है और अब आपको जो है उसका कितना प्रॉफिट हुआ है उस वीट फील्ड का, उस वीट क्रॉप का। तो यहाँ पर आपके पास बायो इकोनॉमिक्स यूज़ होती है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि आप किस तरह बायो को डिफरेंट साइंसेस से जो है वो रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपका लेक्चर समअप हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।